विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज से पहले अपन ने कक्षा 9वीं के विषय हिंदी के अध्याय 1 जिसका शीर्षक था दो बैलों की कथा, उस पाठ का अध्ययन किया जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद थे। आज अपन इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। जो कांजी हाउस था, आवारा पशुओं को बंद करने का जो बाड़ा था, उसमें जो आवारा पशु बंद होते थे उनकी नित्य प्रति हाजिरी क्यों की जाती थी। तो इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि वहां से कोई पशु कम तो नहीं हो गया। रोजाना हाजिरी इसलिए की जाती थी कि जो कांजी हाउस है उसमें जो आवारा पशु बंद हैं, उन पशुओं में से कहीं कोई पशु निकलकर भाग तो नहीं गया, कोई पशु कम तो नहीं हो गया, इसलिए उन पशुओं की नित्य प्रति हाजिरी की जाती थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जो छोटी बच्ची थी उसके मन में दोनों बैलों के प्रति प्रेम की भावना किस प्रकार जागृत हुई, क्यों हुई। तो इसका उत्तर है कि छोटी बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी जो सौतेली माँ आई थी, दूसरी माँ आई थी, वो उसे बहुत मारती पीटती थी, अर्थात उसके साथ बहुत अत्याचार करती थी, मारती थी, पीटती थी। बैलों को बार बार भूखा व मार खाते हुए देख करके उसे अपने समान दर्द महसूस होता था। किसे? छोटी बच्ची को अपने समान दर्द महसूस होता था, इसलिए बैलों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया था। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। अर्थात नीति संबंधी कौन कौन से मूल्य उदाहरण अपने सामने निकल करके आए हैं, उसके बारे में अपन को बताना है। तो इसका उत्तर है, दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से सामने आने वाले नीति संबंधी मूल्य निम्न प्रकार हैं। पहला है, अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायी होता है। अर्थात व्यक्ति बिल्कुल यदि सीधा साधा रहता है तो उसके लिए संसार में जीवन यापन करना बड़ा दुखदायी होता है, कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं, अर्थात जो सीधा, जरूरत से ज्यादा जो सीधा व्यक्ति होता है उसको लोग गधे की संज्ञा दे करके पुकारते हैं या बुलाते हैं। दूसरा, मनुष्य को सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए, सज्जनता का आचरण करते रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सदैव लड़ते रहना चाहिए, अर्थात जो अपना अधिकार है उसको लेकर ही रहना चाहिए। तीसरा, संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। जिस प्रकार हीरा और मोती आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की जी जान से मदद करते थे, उसी प्रकार संकट के समान हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता का पक्का उदाहरण है। दूसरा, ये चौथा, स्वाधीन व्यक्ति ही जीवन की सबसे बड़ा सुख है। स्वाधीन जीवन जो होता है, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो जीता है, वही जीवन सबसे बड़ा सुखदायी होता है। पराधीन रह करके सुख भोगना निंदनीय है, अर्थात बुराई का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख शब्द का प्रयोग किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उसका उत्तर है, गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, अतः गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। पांचवा प्रश्न है,
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हमें ये बताना है कि हम किस प्रकार की घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती पक्के मित्र थे। तो हीरा और मोती की दोस्ती को प्रकट करने वाली घटनाएं निम्न हैं। पहली घटना, गाड़ी में जोते जाने पर वे एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते थे। सोचते थे कि मैं अधिक भार खींचूं, दूसरा सोचता था कि मैं अधिक भार खींचूं। दूसरा, गया द्वारा हीरा की निर्दयता से पिटाई किए जाने पर, जब गया ने हीरा की निर्दयता से पिटाई की, बिना दया की करते हुए उसको बहुत मारा, तो मोती हल जुआ आदि को लेकर वहाँ से भाग निकला और उन्हें तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया, अर्थात उनको नष्ट कर दिया। तीसरा, सांड को अपनी ओर आता देख करके जब दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, एक सांड अपनी ओर आता हुआ नजर आया तो दोनों ने मिल करके उसे मुकाबला करके परास्त कर दिया। चौथा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा वहाँ से भागा नहीं, बल्कि अपने मित्र के लिए उसी स्थान पर खड़ा रहा। पांचवा, कांजी हाउस में मोती ने भी हीरा के साथ बंद जाना स्वीकार किया। जब कांजी हाउस में से दीवार ढाने के बाद में जब मोती ने वहाँ से हीरा के साथ बंद जाना ही स्वीकार किया, वहाँ से भागना स्वीकार नहीं किया कि मेरा मित्र संकट में है तो मैं अकेला यहाँ से निकल करके कैसे भाग सकता हूँ, और वो वहीं खड़ा रहा अकेला, अपने मित्र को छोड़ करके वहाँ से भागा नहीं। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। उत्तर है, उपर्युक्त कथन जो है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये जो कथन है हीरा द्वारा कहा गया है, वह मोती को घर की मालकिन को सींगों पर उठाकर फेंकने की जब बात कहता है तो हीरा उसे इस कथन के द्वारा रोकता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव था, अर्थात वे स्त्रियों के प्रति आदर सम्मान के भाव रखते थे। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, कहानी में पशु व मनुष्य के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति से पूर्ण प्रकट किया गया है, दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। यूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है, उदाहरण है। दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान भी होते हैं, अर्थात गया कठोर हृदय किसान था। अपने जानवरों के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का लगाव या आत्मीयता नहीं थी। जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझते हैं। तो ये थे अपने इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर। शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में, जहाँ आपने प्रथम पाठ के शब्दार्थ वगैरह और जो कवि लेखक परिचय जो लिखा था उसी के नीचे क्रम से इन प्रश्नों के उत्तरों को आप व्यवस्थित रूप से कर लें। धन्यवाद।